Hello champions, welcome to Karadada. This is Ashish and we are solving numericals for vectors class 11th. So जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, वेक्टर्स की थ्योरी आपको मैंने बेसिक थ्योरी आपको क्लियर करवाई थी। तो आज इस लेक्चर से हम क्या करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं और थ्योरी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is, what is saying question number 1? Prove that when the angle between two vectors of equal magnitude is 2 pi by 3. ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो वेक्टर A एंड वेक्टर B. We have two vectors, वेक्टर A एंड वेक्टर B. इक्वल मैग्नीट्यूड इज, दोनों का क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मतलब मॉड ऑफ ए जो है वो इक्वल है किसके, मॉड ऑफ बी के। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के। ओके, देन क्या बोल रहा है कि उनका एंगल जो है थीटा जो है वो कितना है, 2 पाई बाय 3। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। तो हमको ये प्रूफ करना है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, या तो ए के इक्वल है और या तो बी के इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि वेक्टर ए एंड बी है, अच्छा सबसे पहले ये थीटा जो है 2 पाई बाय 3, व्हाट इज 2 पाई बाय 3? पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। 3 डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60। तो 62 का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब थीटा जो है आपका कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आर इज इक्वल टू, अब हमको पता है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, मतलब वेक्टर ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ऑफ बी के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे हम तो मैग्नीट्यूड पुट करते हैं ना बच्चों, तो आप चाहो तो ए की जगह बी पुट कर दो, चाहो तो बी की जगह ए पुट कर दो, दैट इज योर विश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह ए पुट कर रहा हूँ, मतलब ए और ए कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ मैं आपके लिए, बी के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, ए पुट कर दिया। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ठीक है, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, 120 डिग्री मतलब ये हमारा 90 होता है, ये 180 होता है, तो इसके बीच में यहाँ पे आ रहा है 120 डिग्री, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, cos थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। cos थीटा की जो वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो जो 60 की वैल्यू है वही 120 की वैल्यू होगी, बट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। क्लियर है बच्चों, ये आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो इसके लिए भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2a स्क्वायर -1/2, -1/2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिल गया, r इज इक्वल टू रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, तो a स्क्वायर बचा। तो r इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। हेंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूव करना था कि a और b का जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो r इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है बच्चों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन अ पार्टिकल F1 F2 एंड F3। ठीक है, तो एक पार्टिकल पे क्या हो रहे हैं, 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम उनको गिवन है, ये हमारा
ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में कितना है, नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू है F1 ले लेते हैं हम। F1 की वैल्यू है 3√2 न्यूटन या kgf गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, तो kgf। देन साउथ ईस्ट में कितना हो रहा है, F2 साउथ ईस्ट में हो रहा है 6√2, ये भी क्या हो रहा है 45 डिग्री बना रहा है, कितना आ रहा है F2 इज इक्वल टू 6√2 kgf। और क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में एक अप्लाई हो रहा है F3, नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है, एक अप्लाई हो रहा है Ft, ये भी क्या कर रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ये F3 की वैल्यू कितनी है, √2 kgf। तो इनका हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि F2 और F3 देखो एक ही सेम डायरेक्शन में सेम लाइन में अप्लाई हो रहे हैं, पर इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, उनका रिजल्टेंट निकालता हूं। कैसे लिखूंगा, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, जिसको हम वेक्टर F से लिखेंगे। तो वेक्टर F क्या होगा, F3 माइनस F2, यही होगा। तो F3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी F2 माइनस F3 है ना। F2 की वैल्यू कितनी है 6√2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है √2, तो कितना हो जाएगा 5√2। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आया 5√2, वो जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इसी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, है ना। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये F कितना आएगा 5√2 kgf। वो किस डायरेक्शन में आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो हमने F2 और F3 का रिजल्टेंट तो फाइंड आउट कर लिया, जिसको हमने किससे डिनोट किया, वेक्टर F से। अब हम वेक्टर F और F1 के बीच का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। ये हमारा क्या है, ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है ना। पैरेललोग्राम लॉ मैंने आपको बताया था बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि जब हमेशा हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को सबसे पहले टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। तो टेल टू टेल मिला दिया हमने। अब इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसके डायगोनल के इक्वल होगा। समझ में आया बच्चों, किसके इक्वल होगा, डायगोनल के इक्वल होगा। तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री सॉल्व करते हैं। ये होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमारा R होगा, है ना। F2 का हमने F ले लिया था यहाँ पे, है ना, उनका रिजल्टेंट हमने ले लिया। तो F1 की वैल्यू कितनी है 3√2 और इसकी वैल्यू कितनी है 5√2। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का अगेन मैं क्या करूंगा, F1 स्क्वायर F स्क्वायर 2F1 F cos थीटा, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, F1 की वैल्यू कितनी है 3√2 होल स्क्वायर, F की वैल्यू कितनी है 5√2 होल स्क्वायर, 2F1 की वैल्यू कितनी है 3√2 इंटू 5√2। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना। तो ये वाला टर्म पूरा आपका 0 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9√2 स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 2। ये हमारा पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है। अब हम क्या लिखेंगे 9 2 जा 18 प्लस 50, तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, ये हो गया 68। 68 को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 68 को सॉल्व करोगे तो 234 जा 217 जा 17 आ गया है ना। तो ये आपका आ गया
2 इंटू 2 इंटू 17, तो इसका आंसर फाइनल आ जाएगा r इज इक्वल टू 2√17। ठीक, kgf। अब हमको क्या करना है, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा, है ना, क्या होता है b sin थीटा, मतलब f1, b हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर b है, इससे हम क्या कर रहे हैं, a से डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो b हमारा क्या है, f1 sin थीटा अपॉन fa प्लस f1 cos थीटा, यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, f1 की वैल्यू कितनी है 3√2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय f की वैल्यू कितनी है 5√2, f1 की वैल्यू 3√2, अगेन cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपको ऊपर कितना मिल गया 3√2 और नीचे मिल गया 5√2, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा नहीं, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। थीटा तो हमको गिवन है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। तो यहां से इसका डायरेक्शन जो होगा अल्फा वो है। तो ये हमारा आ गया आंसर कि उसका डायरेक्शन कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 16 न्यूटन। दो फोर्सेस दिए हुए हैं, उनका हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 16 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट मतलब इस तरफ, इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है 6 न्यूटन जा रहा है। द अदर फोर्स 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना 8 न्यूटन। अब इसका हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इसके पैरेलल का, अब ये देखो टेल टू टेल मिला हुआ है, तो ये पैरेललोग्राम हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और इसका रिजल्टेंट, इसका डायगोनल हो जाएगा। अगेन रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो अगेन cos 90 इज वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म आपका पूरा क्या हो गया 0 हो गया। a की वैल्यू हो गई 6 स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई 8 स्क्वायर, ये 2 इंटू 6 इंटू 8 cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म 0, तो आपको क्या मिल गया 36 प्लस 64 प्लस 0, तो ये हो गया √100। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन, तो हमारा r आ गया कितना 10 न्यूटन। अब मान लो अगर इसका आपको क्या पूछता है बच्चों, डायरेक्शन पूछता है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दोगे, यहां से हमको ये क्या है अल्फा है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होता है b sin थीटा, तो b की वैल्यू क्या है हमारा 8 sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और a की वैल्यू है 6 प्लस b मतलब 8 cos 90 डिग्री, ये अगेन क्या हो गया 0 हो गया, तो 8 sin 90 की वैल्यू 1, 8 मिला ऊपर और नीचे 6 मिला, क्योंकि ये cos 90 के लिए 0 होती है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया। 2 4 जा 2 3 जा, तो आपका अल्फा इस वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिलहाल हमसे रिजल्टेंट पूछा था तो हमने रिजल्टेंट तो फाइंड आउट कर ही लिया, मैंने आपको डायरेक्शन का भी फॉर्मूला बता दिया, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC and BD आर इट्स डायगोनल्स, शो दैट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम गिवन है हमको तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये पैरेललोग्राम है, ये हमारा A, ये B,
मतलब ए टू बी जा रहा है, ये हमारा ए टू सी जा रहा है, ये हमारा सी, और ये बी टू सी जा रहा है। बी टू सी। उसके बाद ये ए टू डी जा रहा है और ये हमारा बी टू डी जा रहा है, देन सी टू डी, ये डायरेक्शन है। तो अब इसमें हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, सिर्फ पैरेललोग्राम बोलने से थोड़ी ना होगा। तो आपको फर्स्ट शो करना है क्या, दो पार्ट है इसके। हमको सबसे पहले वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, ठीक है। एंड सेकेंड आपको प्रूफ करना है वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू ए बी, वेक्टर ए बी, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले ए वाला प्रूफ करें, फॉर ए। फॉर ए के लिए हम लोग को क्या क्या गिवन है हमको, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है। तो ए बी सी, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि दो वेक्टर जो है वो क्या होने चाहिए, सेम रूट में होने चाहिए, है ना, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, और उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो ए बी और बी सी सेम ऑर्डर में है, मतलब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी सेम ऑर्डर में है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे देखो ए सी उसका रिजल्टेंट है क्योंकि ऑपोजिट ऑर्डर आ रहा है, तो मतलब इनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए सी की, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी में आप देखेंगे तो ए बी डी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए बी डी में आप देखेंगे ट्राइंगल लॉ में तो क्या बोलता है, ट्राइंगल लॉ कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर कौन सा है, ए बी है, और प्लस दूसरा कौन सा है, बी डी है ना। तो वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। जरूरी नहीं है बच्चों डायगोनल ही होगा हमेशा, है ना, उसका जो ऑपोजिट ऑर्डर है वही रिजल्टेंट होगा। तो देखो ए बी देन बी डी, अब ये देखो उसका ऑपोजिट ऑर्डर क्या मिल रहा है, ए डी मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है ए सी प्लस बी डी प्रूफ करना है, ठीक है। ए सी प्लस बी डी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप इसको ऐड करने से पहले क्या करो, इसको हमको क्या चाहिए, ए सी प्लस बी डी चाहिए ना, तो हम यहाँ पे बी डी लेके आते हैं बच्चों, बी डी लेने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है दूसरे ट्राइंगल में आ जाए, किस में आ जाएगा, बी डी सी, है ना, बी डी बी सी, हाँ ठीक। इन ट्राइंगल किस में आ जाएगा, बी सी डी में देखो तो आपको मिलेगा बी सी एक ऑर्डर में है, देन सी डी एक ऑर्डर में है ना, बी सी एंड सी डी एक ऑर्डर में है। तो यहाँ हो जाएगा बी सी और सी डी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, बी डी, उसका ऑपोजिट ऑर्डर। हमको अगेन डायगोनल मिल गया। तो पहले जो लिखे थे वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस हमको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे देखो ए सी प्लस बी डी चाहिए, तो इधर को राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी, हमारा राइट हैंड साइड ऐड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं बच्चों, जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए बी के। सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए बी के। सी डी जो होगा किसके इक्वल होगा, ए बी के। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी आ गया। सी डी तो इक्वल होगा ए बी के,
बट ए बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और सी डी का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, मतलब सी डी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, माइनस ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी पुट करेंगे। देयरफॉर ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस 2 वेक्टर बी सी। ये वेक्टर बी सी को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब सी डी वेक्टर की जगह माइनस वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 वेक्टर बी सी। यही हमको प्रूफ करना था फर्स्ट में, हेंस प्रूव्ड। सेकंड में देखो ए सी माइनस बी डी बोला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर 2 सेकंड के लिए हमको क्या पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन है ना, ए सी माइनस बी डी बोला है, मतलब 2 from 1, 2 from 1। तो 2 from 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी डी, है ना। ये माइनस में हो जाएंगे दोनों, तब यहाँ पे देखो बी सी कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने देखा कि माइनस सी डी इज इक्वल टू माइनस ए बी होगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी डी हो सकता है, मतलब माइनस सी डी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यही हमको प्रूफ करना था, एज प्रूव्ड। बहुत इजी बच्चों, नोट इट डाउन, नोट करो आप, टेक योर टाइम। ओके, तो इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए रिजल्टेंट से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड। होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा चैंपियंस की प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो, भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।